आज का जो सेशन होगा वो आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर होगा कि थ्योरी पढ़ने से हमें कितना लाभ होता है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसीलिए आज हम थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी रखे हैं। आप लोग को हम पूरी तरह हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो मैथ्स का होगा। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को ईवीएस सीडीपी पढ़ाए हुए थे, अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए। तो आज होगा मैथ्स में मैंने क्षेत्रमिति को आज हम पढ़ाएंगे पूरे बेसिक से समझाते जाएंगे आप लोग। तो जो नए जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिले और आप लोग क्लास कर सकेंगे रोज रोज। तो ठीक है, तो क्षेत्रमिति पर आइए, हम लोग पूरा बेसिक से समझाते जाएंगे, पूरा ऑफलाइन क्लास की तरह, जो हर बच्चों को समझ में आ जाए। जिन बच्चों को पढ़ाई लगातार नहीं चल रही है उसको क्या होगा, भूल गए होंगे, लेकिन उसको भी लेकर हम चलेंगे, पूरे बेसिक से समझाएंगे ताकि सारा चीज़ को याद आ जाए और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे और सीटेट क्वालिफाई करना आसान हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्षेत्रमिति है जो 2022 सीटेट 2022 या 23 में जो भी एग्जाम होगा उनके लिए हम आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं और इसमें मैथ्स देखेंगे। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले ट्रायंगल मतलब त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज क्या है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यह हमें मतलब पता रहता है जो त्रिभुज क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे फिगर के द्वारा, जैसे ये त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज में क्या है, तीन भुजा और तीन से घिरी हुई एक आकृति हो जाती है, जिससे क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग जो है 180 डिग्री। ठीक है, ये तीनों कोण का योग जो होता है, ये कोण ए हुआ, कोण बी हुआ, कोण सी, तीनों का जब हम योग करेंगे तब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, और दूसरी बात ध्यान में रखिए, ये सीटेट प्लस अदर एग्जाम, ये अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो आप लोग को, जैसे अदर एग्ज़ाम का जो बच्चे हैं जो 7, 5, 3 मतलब क्लास में, उनके लिए भी ये ज्ञान की चीज़ें हैं। या अदर एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग, या कुछ भी एग्ज़ाम दे जो जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हो उसके लिए भी है, और सीटेट के लिए तो है। ठीक है, तो इसका तीसरा पॉइंट है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या अंतर में छोटा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं का योग, मतलब त्रिभुज की दो भुजा, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। मतलब जब योग करेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। या तो ये लेकर योग करेंगे तो इस भुजा से बराबर होगा, बड़ा होगा, और इसका योग करेंगे तो इस भुजा से बड़ा होगा। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये चीज़ प्रूफ के लिए आपको भी दिखा दे, जैसे रहते 3, 4, 5। देखिए इन दोनों को जोड़िए तो इससे बड़ा होगा। तो 3 और 4 क्या हो गया, 7। तो 7 5 से बड़ा है। ठीक है, इसको जोड़िए तो आपको इससे बड़ा होगा। तो 4 और 5 कितना, 9 हुआ, तो 3 से बड़ा हो गया। ऐसे ही आपको प्रूफ के दौरान समझा दिए कि जब दो भुजाओं का योग मतलब तीसरी भुजा से हमेशा बराबर होगा जब जोड़ेंगे, तथा अंतर में छोटा होता है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो इससे छोटा होगा। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, जो 5 से छोटा है। जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए 5 में से 4 गया तो क्या बचा, 1, तो 3 से छोटा है। तो जब दो भुजाओं को घटाएंगे तो छोटा होगा, जब दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से बड़ा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्वेश्चंस आपको हमेशा यहाँ से पूछे जाएंगे। ये पॉइंट्स था जो ट्रायंगल के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसके बाद चौथा जो बोलता है कि किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आप लोग को याद भी होगा, नहीं याद हो तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, फिगर के द्वारा आप समझ जाइए फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई कि किसी भी त्रिभुज का ये क्षेत्रफल हो गया। आपको क्वेश्चन भी इस आधार पर, इसीलिए हम फॉर्मूला बताते जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन आएंगे तो छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जो हो गया वो त्रिभुज का प्रकार कह सकते हैं, यहाँ से चालू हो गया। मतलब क्योंकि देखिए त्रिभुज का प्रकार थोड़ा सा हम दिखा देंगे। इसके बाद ज्योमेट्री में तो हम सब कुछ आप लोग को समझा के पढ़ा दिए थे, ज्यामिति जब पढ़ा रहे थे, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए तभी समझ में आए। बोल तो सीरियल बाय क्लास करेंगे आप लोग तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप लोग सीरियल बाय क्लास करिए। ठीक है, इसीलिए चैनल से जुड़ जाइए। तो समबाहु त्रिभुज, जैसे त्रिभुज के प्रकार में क्या हो गया, पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सभी जिसकी भुजा बराबर और कोण बराबर हो,
यहाँ पे जो हम लिखे हुए जो देखिए फिगर में, इसकी सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का, इसका ये डिफिनीशन होता है। यही आपको जो क्वेश्चंस भी बोलेंगे, इसीलिए मैं फिगर हमेशा दे देती हूँ कि आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ध्यान में डायरेक्ट आएगा, अच्छा फिगर ऐसे बनाए हुए थे हम लोग, तो इसको ध्यान रखना है। ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखने वाली है, ऐसा नहीं कि आप देख लिया और सो गए, ऐसा नहीं होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आगे देखिए पॉइंट्स के साथ क्वेश्चंस भी हम आप लोगों को बताए हुए हैं, क्वेश्चंस भी समझाएंगे कि थ्योरी पढ़ने से पहले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज में जो जो क्वेश्चन जहाँ से आते सारी बात को हम फॉर्मूला के द्वारा आप लोगों को बताएंगे। तो क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3 मतलब रूट के अंदर 3 है बट्टे 4 मतलब डिवाइड में 4 भुजा स्क्वायर, एक मतलब यहाँ भुजा हो गया, भुजा स्क्वायर वर्ग मीटर। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग मीटर लगता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में ये सब याद रखना पड़ेगा, ये सारी फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, मतलब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, तो √3/2 गुने भुजा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब हुआ, आप लोग देखिए यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज, अंतःवृत्त का मतलब हुआ कि जो ऐसे वृत्त बना त्रिभुज के अंदर में, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, मतलब 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग को ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज होगा क्वेश्चंस भी, इसीलिए हम आप लोग को थ्योरी में पढ़ा दें कि आपको कहीं से भी पूछे जाएंगे तो पूरी तरह से आप लोग को क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त का मतलब क्या हो गया, ये बाह्य वृत्त मतलब त्रिभुज के तीनों कोण से जो छूते हुए वृत्त बनता है वो क्या हो गया, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, a/√3, ठीक है। सारे फॉर्मूला आपको याद रखने का, यहाँ तक फॉर्मूला की बात है। इसके आगे देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए हैं, जिस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगी कि अच्छा इतनी ही थ्योरी पढ़े हम 5 मिनट और हमको ये क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन देखिए पढ़िए, एक त्रिभुज की 2 कोण, एक त्रिभुज की मान लेते हैं, यहाँ पर हम फिगर ले लेते हैं उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एक त्रिभुज के 2 कोण मान लेते हैं ए बी और सी, 2 कोण क्या हो गया 70 डिग्री 45 डिग्री, एगो कोण हो गया 70 डिग्री, एगो हो गया क्या 45 डिग्री, मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ भी है और कोण को हमें, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान बताए, बोलते हैं इसका कोण का मान बताइए। अब बताइए जैसे आपको यहाँ पे हम पढ़े थे क्या, तीनों कोणों का योग, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, ये फैक्ट हमें दे दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेंगे 70, पर इसकी कोई उतना बैठाना नहीं कि हम लोगों को मतलब एग्जाम पास करना है, टाइम कम रहता है, डायरेक्ट लेंगे। 2 कोण जैसे बोला 70 45 और बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हमें 180 डिग्री तो है ही, तो 70 45 को जोड़िए कितना हो गया, 70 45 जैसे जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे तो हम लोग का क्या होगा 65 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो आपको जोड़ के देख लीजिए, आप लोग 70 30 100 100 क्या हो गया 15 डिग्री, 115 डिग्री में से आप क्या करें 180 डिग्री को घटाइए तो क्या हो जाएगा हम लोग को 65 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही इसका मान के देखिए आंसर डी हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया, वो नहीं समझ में आएगा तो आपको सिंपल से बात, पहला भुजा दूसरा भुजा जोड़ेंगे और जो पूरा त्रिभुज का मान क्या होता है 180 डिग्री, उसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा तीसरा भुजा का मान निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान, इतना इजी क्वेश्चंस रहता है, इसीलिए जब तक आप फैक्ट आपको पता ही नहीं रहेगा तब तक आपको कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। इतने ही फैक्ट में 1000 क्वेश्चंस, 1000 टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसीलिए आप लोग मन से पढ़िए और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चे जान सकेंगे और सीटेट क्वालिफाई कर सकेंगे। इससे आगे भी जो फैक्ट बता हुआ है, जो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इससे समझाने के पीछे इसका क्वेश्चंस रहते हैं, उसको भी समझा, उसके साथ एक क्वेश्चंस भी हम लोग ले लिए, उस क्वेश्चंस को भी देख लेंगे कि इतना फैक्ट पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चंस का लाभ होता है। इसके बाद हम लोग एक क्लास जो चलेंगे सो पूरा क्वेश्चंस का सेशन चलेगा। अभी थ्योरी के साथ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा देखते हैं, पहला समबाहु त्रिभुज हमने देख लिए, दूसरा देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यही पे देखिए, समद्विबाहु पढ़े तो बचपन में से, अब तो लेकिन हम लोग बड़े हुए तो समझना चाहिए। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। तो देखिए जिसका 2 भुजा बराबर हो वो क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हमने फिगर के द्वारा समझा दिए कि भुजा, हमने फिगर से देख लिए कि इसमें 2 भुजा बराबर है और एक और समान है दोनों से। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए डिफिनीशन के द्वारा भी हम आप लोग को समझा देते हैं। तो डिफिनीशन क्या है, जिसकी 2 भुजा समान हो तथा एक और समान हो, जिसकी 2 भुजाओं का कोण समान हो और एक क्या हो और समान हो, मतलब जिसका 2 भुजा बराबर होगा, 2 कोण भी समान होंगे लेकिन एक और समान हो, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ फॉर्मूला है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो ये देखिए इस सब पे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए हम आप लोग बता रहे हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर इंटू एस माइनस बी, जहाँ एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी बटे 2। मतलब जहाँ एस के जगह पर रखने का अर्थ देखिए, ये क्वेश्चन से आपको समझ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये एस बराबर ए प्लस बी बटे 2 क्यों दिया है, जहाँ पे आप यहाँ क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको बोलेंगे एस का मान निकालें, जैसे आपको भुजा दिया रहेगा एस का मान निकालें, तो जब एस का फॉर्मूला पता रहेगा तब तो आपको इस पे बैठा देना है तीनों भुजा और मान निकाल लेना है एस पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे क्षेत्रफल बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसीलिए यहाँ एस बराबर दे दिया है ए प्लस बी बटे 2, ठीक है। इसका ये हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हो विषम मतलब कोई बराबर नहीं हो गया, तो यहाँ ए भी बी सी भी तीनों भुजा 3 टाइप के हैं, तीनों कोण भी 3 टाइप के होंगे। तो यहाँ का इसका क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपको ये इसका फॉर्मूला हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। जहाँ इस फॉर्मूला को आप एक और नाम से जानते हैं, हीरोज फॉर्मूला से, जो हीरोज क्या हो गया फॉर्मूला से इसका नाम आप जानते होंगे। जहाँ एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 का मतलब तीनों भुजा का योग बटे 2, जहाँ से आपको एस का मान निकल जाएगा और यहाँ पे एस का मान बैठा के आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। कितना इजी क्वेश्चन, इस सब पे क्वेश्चंस बनवाना होगा तो हम आपको अगला सेशन रखेंगे जिसमें पूरी तरह से क्वेश्चंस करेगा। अभी हम थ्योरी के साथ एक क्वेश्चन लेके चलते ताकि आपको समझ में आएगा कि थ्योरी पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे हम देख लिए समकोण, देखिए समकोण न्यूनकोण ये सब मैं ज्योमेट्री में पूरी तरह से समझा दिए, लेकिन तो पर भी यहाँ पे एक समकोण ले लिए ताकि आपको क्वेश्चंस का बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समकोण क्या हो गया, समकोण का मतलब क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री, इसका यही पहचान है। तो इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं था क्योंकि पूरी डिफिनेशन के साथ पढ़ाए हुए ज्योमेट्री में। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि जब ये कर्ण ये लंब और ये आधार समकोण में होता है तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बचपन में हम लोग पढ़ते थे, अगर भूल गए होंगे आप लोगों तो याद दिला देते हैं, ठीक है। तो जहाँ ए सी निकालने बोलेंगे तो हम लोग को इस फार्मूला पे तुरंत निकल जाएगा, मतलब कर्ण निकालने बोलेंगे तो। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई कितनी, मतलब भी जान लिया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सारी बात को ध्यान में रखते हुए सारी मतलब कह सकते हैं हमको पढ़ने के बाद थ्योरी पढ़ने के बाद क्या लाभ हो इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री, जैसे समकोण त्रिभुज बना ले, समकोण त्रिभुज को हमको फिगर बना लेना है। तो क्या है 45 डिग्री, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा, कह रहे इसका तीसरा कोण का मान। तो चलिए 2 दिया रहता था तीसरा निकाल लेते थे, लेकिन अब तो एक ही दिया हुआ है तो कैसे तीसरा निकलेगा। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हम हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग का क्या देखिए एक बात ध्यान रखने की, त्रिभुज के तीनों क्या है योग क्या होगा 180 डिग्री। ये चीज़ ध्यान में है कि नहीं आप लोगों को, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग एक 45 डिग्री दे, जैसे समकोण बोला तो समकोण का एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, जो यहाँ पे है तो ये क्या होगा 90। देखिए हमको दो कोण निकल गए, तीसरा कोण निकालने में कितना ईजी है क्योंकि 2 कोण को जोड़ेंगे और किसी भी त्रिभुज का कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, उसमें घटा देंगे। तो यहाँ पे तो आपको हो जाएगा कि एक देखिए एक अगर 90 डिग्री हो गया तो 45 है तो 45 90 डिग्री, सिंपल से ये 45 डिग्री निकल जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया देखिए 90 प्लस 45 डिग्री, तीसरा कोण निकालना है हम लोग को, इसको जोड़ देना है तो क्या हो गया 135 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तीसरा जैसे 135 डिग्री हुआ तो हमको तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो हमने घटा लिया यहाँ पे 180 माइनस 135 डिग्री हो गया 45 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया पता देखिए कोई 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कितना ही इजी क्वेश्चन रहता है, बस आपको थ्योरी पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। तो थ्योरी पढ़ने से यही लाभ होता है कि आप 5 मिनट का थ्योरी पढ़िए और आपको सारी क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको ध्यान रखना है बस थोड़ा सा थ्योरी का जो फॉर्मूला वगैरह होता है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए यही सेशन था, आपको अगले हम क्षेत्रमिति का क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो भी सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए या जो अनुभव के द्वारा मेरा होगा उसको हम बताएंगे आप लोग के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।